हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम मारो राजस्थान टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पटवारी और सीटी एग्ज़ाम की हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है वो इतिहास लिया है। इतिहास में हमने मेवाड़ के इतिहास को जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो एमसीक्यू और थ्योरी के माध्यम से हमने सभी को सोल्व कर लिए हैं। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है वो है आमेर का इतिहास। आमेर के इतिहास में भी हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस है वो सोल्व कर लिए हैं। आज के हमारे आमेर के इतिहास की अंतिम क्लास रहेगी। आप यकीन मानिए, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए आमेर के इतिहास को पूरा कवर करेगा ये। तो आज के इतिहास के अंदर जो आज की क्लास है, हम आमेर का इतिहास पढ़ेंगे। इसके अंदर हम ईश्वर सिंह, माधो सिंह प्रथम, स्वाई प्रताप सिंह, जगत सिंह कछुआ या राम सिंह सेकंड, माधो सिंह सेकंड और स्वाई मान सिंह से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है वो सब के सब हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। जैसा कि राजस्थान की क्लास है और हम एक दोहे के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो दोहा है वो ये रहा। ये क्या है कि यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात ये जो हमारा जो शरीर है ये एक विष है, विष की बेलरी के समान है। अगर और जो गुरु है वो ही एक अमृत की खान है। अगर आप लोगों को अगर गुरु मिलता है, अगर शीश देने के बाद भी अगर आप लोगों को एक अच्छा गुरु मिलता है, वो भी बहुत सस्ता सौदा है आप लोगों के लिए। इसी लाइन के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं और आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन, राजमहल का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? देखो, पहला ऑप्शन है शेरशाह सूरी, दूसरा है बाबर और राणा सांगा, तीसरा ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, चौथा है कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। तो जो राजमहल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? देखो, पहला ऑप्शन है मालदेव और शेरशाह, इनके मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध, ये युद्ध कब लड़ा गया था? सन 1544 के अंदर। अगला ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा, इनके मध्य कौन सा? खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध, ये कब लड़ा गया था? 1527 के अंदर। अगला ऑप्शन है ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, राजमहल जो टोंक के अंदर है ये इनके मध्य लड़ा गया था। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह मध्य के, अब ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? सन 1747 में। कब लड़ा गया था? सन 1747 के अंदर। इसके जस्ट एक साल बाद एक और युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? बगरू का युद्ध। कौन सा? बगरू का युद्ध, ये कब लड़ा गया था? सन 1748 के अंदर। सन 1748 के अंदर बगरू का युद्ध लड़ा गया था। अगला ऑप्शन है कुंभा और महमूद खिलजी। तो कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? सारंगपुर का। कौन सा? सारंगपुर का। देखो, इतिहास को हम जितना भी हम रिलेट करके पढ़ेंगे, हमें जानने में और पढ़ने में उतनी आसानी होगी और हमें याद करने में भी आसानी होगी, क्योंकि इतिहास के अंदर डेट है, बहुत सारी डेट है, युद्ध है, कौन सा युद्ध, एक एक को हम लिंक बाय लिंक अगर जोड़ते हुए पढ़ेंगे तभी हमारा जो हिस्ट्री है इसके अंदर हमारा कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। तो कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध, ये कब लड़ा गया था? सन 1437 के अंदर। सन 1437 के अंदर। तो आप लोगों का अगर ऑप्शन अगर सी है, अगर सी, तो आप लोगों का सही है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये रहा। कछुआ वंश का एकमात्र शासक कौन है जिसे महल के अंदर दफनाया गया? कौन सा है? पहला माधो सिंह, ईश्वरी सिंह, प्रताप सिंह या मान सिंह? मान सिंह। कौन सा है? कौन सा ऑप्शन है? कछुआ वंश का एकमात्र शासक कौन है? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह एकमात्र ऐसा शासक है जिसको महल के अंदर दफनाया गया। महल के अंदर दफनाया गया। कब? जब बगरू का युद्ध हुआ था उसके अंदर इसकी हार हो जाती है। हार होने के बाद ये क्या, इसने क्या ईश्वरी लाट का निर्माण करवाया था और ये वहीं से कूद कर क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने के बाद इसको महल के अंदर ही दफना दिया गया था। इसको महल के अंदर, किसको? सवाई जो ईश्वरी सिंह है इसी को दफनाया था। अगला क्वेश्चन, बंटवाड़ा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? देखो, बंटवाड़ा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, दूसरा ऑप्शन है ईश्वरी सिंह और शत्रुसाल, तीसरा ऑप्शन है माधो सिंह और शत्रुसाल, चौथा ऑप्शन है प्रताप सिंह और शत्रुसाल। तो बंटवाड़ा का युद्ध है, सबसे पहले तो ये कब हुआ था हमें ये पता होना चाहिए। देखो, जो बंटवाड़ा का युद्ध है ये कब हुआ था? सन 1761 के अंदर। बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? सन 1761 के अंदर। अब ये लड़ा किस के मध्य गया था? देखो, माधो सिंह और शत्रुसाल के मध्य। माधो सिंह और शत्रुसाल। अगर आप लोगों का ऑप्शन सी है तो सही है। अगर आप लोग देखो, माधो सिंह प्रथम इसने क्या करवाया था? इसने करवाया था एक त्रिपक्षीय समझौता जरूर करवाया था। माधो सिंह प्रथम की अगर एक और बात करें, इसने क्या करवाया था? जो भरतपुर का जाट, जो सूरजमल जाट था, दिल्ली का अहमद शाह था और अवध का सफदरगंज था, इनके मध्य क्या किया था? समझौता करवाया था। इस समझौते से जो खुश हुआ था वो दिल्ली का अहमद शाह हुआ था और इसने क्या किया था कि रणथंबोर दुर्ग की जागीर क्या है?
माधो सिंह को सौंप दी थी। अब इससे क्या हो गया था, शत्रुसाल नाराज़ हो गया था। अब शत्रुसाल कौन था, ये कोटा का शासक था। कौन था, कोटा का शासक था। और इसका एक दीवान था झाला जालिम सिंह। कौन था, झाला जालिम सिंह, इसी का दीवान था झाला जालिम सिंह। इसने आक्रमण किया था शत्रुसाल और माधो सिंह। तो इसमें जीता कौन था, शत्रुसाल जीत गया था, शत्रुसाल जीत गया था। ये थोड़ी सी कहानी। अगला क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सवाई माधोपुर शहर की स्थापना किस वर्ष। देखो पहला ऑप्शन है 1559, दूसरा 1727, 1763 या 1708। देखो पहला ऑप्शन है 1559। 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना की गई थी। कौन से शहर की, उदयपुर शहर की स्थापना। 1727 में जयपुर शहर की स्थापना, जयपुर शहर की स्थापना। सन 1763 कौन से, सवाई माधोपुर शहर, सन 1763 में। और सन 1708 में क्या हुआ था, देखो देवारी समझौता हुआ था। कौन सा, देवारी समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, माधो सिंह ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया था। माधो सिंह ने देखो मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया था, शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था, सवाई माधोपुर शहर इसने बसाया था, मावटा झील का निर्माण। मावटा झील का निर्माण अगर इसने नहीं करवाया तो किसने करवाया, मावटा झील का निर्माण किसने करवाया था, मिर्जा राजा जय सिंह ने। किसने करवाया था, मिर्जा राजा जय सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, गंधर्व 22 किसके दरबार में थे। देखो गंधर्व 22 का मतलब 22 विद्वान रहते थे, उन्हीं को क्या गंधर्व 22 के नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई मान सिंह। तो ऑप्शन अगर आप लोगों का सी है तो आप लोग बिल्कुल सही हो। देखो गंधर्व 22 सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन, हवा महल की तीसरी मंजिल का निर्माण या नाम क्या है। हवा महल की जो तीसरी मंजिल है उसका क्या नाम है, क्या नाम है। देखो पहला ऑप्शन है शरद, दूसरा रत्न, तीसरा विचित्र, चौथा है प्रकाश। देखो जो हवा महल की जो मंजिलें हैं उनका एक ट्रिक है। देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। देखो इसकी ट्रिक क्या है, शराबी पवा, स रा बी फिर प वा। देखो जो पहली मंजिल है शराबी, स से शरद, र से रत्न, वी से विचित्र, प से प्रकाश और वा से हवा। ये 5 मंजिल है। अब इसके अंदर तीसरे कौन से, देखो वी से विचित्र, शराबी, वी से विचित्र। तीसरे मंजिल का क्या नाम है, विचित्र। क्या नाम है, विचित्र। आप लोगों का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सवाई प्रताप सिंह किस नाम से काव्य रचनाएं किया करते थे। सवाई प्रताप सिंह है वो किस नाम से काव्य रचनाएं किया करते थे। देखो पहला ऑप्शन है कवि काल निधि, दूसरा ऑप्शन है ब्रज निधि, तीसरा राग मंजरी और चौथा है धुनी प्रकाश। तो सवाई प्रताप सिंह वो किस नाम से काव्य रचना किया करते थे, ब्रज निधि के नाम से। किस निधि से, ब्रज निधि। देखो कवि काल निधि के नाम से कौन काव्य रचना करते थे, कृष्ण भट्ट। कौन, कृष्ण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, सवाई जय सिंह के दरबारी कवि थे कृष्ण भट्ट। राग मंजरी और धुनी प्रकाश ये किसकी रचना है, राग मंजरी और धुनी प्रकाश ये किसकी है। देखो मान सिंह के जो दरबारी कवि है, मान सिंह, कौन, मिर्जा राजा मान सिंह। उनके दरबारी कवि की जो ट्रिक थी क्या थी, मुजफ्फर। एक मुरारीदान, जैसे जगन्नाथ विद्वान, ऐसे आपा बारट, वैसे पुंडरिक विठल। तो पुंडरिक विठल की धुनी प्रकाश और राग मंजरी है, वैसे पुंडरिक विठल की राग मंजरी और धुनी प्रकाश। अगला क्वेश्चन, देव ऋषि भट्ट ब्रजपाल से राधा गीत व गोविंद संगीत सार किस शासक ने लिखवाया था। पहला ऑप्शन है ईश्वरी सिंह ने, दूसरा माधो सिंह ने, तीसरा प्रताप सिंह ने, चौथा जय सिंह सेकंड ने। तो अगर आप लोगों का अगर ऑप्शन सी प्रताप सिंह ने ही जो देव ऋषि भट्ट ब्रजपाल है इनसे राधा गीत और गोविंद संगीत सार लिखवाया था। इन्होंने क्या किया था, एक कवि सम्मेलन बुलाया था और उसी के दौरान इन्होंने राधा गीत और गोविंद संगीत सार लिखवाया था। किससे लिखवाया था, ये देव ऋषि भट्ट ब्रजपाल से लिखवाया था। अगला क्वेश्चन, आमेर और मारवाड़ के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया था। देखो आमेर और मारवाड़, सारंगपुर का युद्ध पता है, सारंगपुर का युद्ध सन 1437 के अंदर किन के मध्य, राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। बंटवाड़ा का युद्ध हमने जस्ट अभी पढ़ा था, बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, सन 1761 के अंदर। कब हुआ था, सन 1761 में। किस के मध्य हुआ था, माधो सिंह प्रथम और शत्रुसाल के मध्य। कब हुआ था, माधो सिंह प्रथम और शत्रुसाल के मध्य हुआ था। गिंगोली का युद्ध यही युद्ध है, गिंगोली का युद्ध। कब हुआ था, गिंगोली का युद्ध हुआ था वो 1807 में। कब हुआ था, 1807 में। तो आमेर और मारवाड़, आमेर की ओर से कौन था, जगत सिंह कछवाहा, और मारवाड़ की ओर से कौन था, राव भीम सिंह। कौन था, राव भीम सिंह। राजमहल टोंककार,
हमने अभी पढ़ा था सन 1747 में, सन 1747 किस किस के मध्य हुआ था? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। तो इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या रहेगा? सी। आमेर और मारवाड़ के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? गंगोली का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? पहला ऑप्शन है जगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है प्रताप सिंह, तीसरा है सवाई या जय सिंह सेकंड या सवाई जय सिंह, चौथा ऑप्शन राम सिंह सेकंड। तो जयपुर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? जगत सिंह ने। किसने की थी? जगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, जयपुर के किस शासक ने अपनी रानी रस कपूर के नाम जयपुर का आधा साम्राज्य कर दिया था? अपना आधा साम्राज्य। पहला ऑप्शन है जय सिंह प्रथम, दूसरा है जय सिंह सेकंड, तीसरा राम सिंह सेकंड और चौथा है जगत सिंह सेकंड। तो जयपुर का एक शासक था जिसने अपनी रानी रस कपूर थी और रस कपूर के नाम क्या कर दिया था? इसने जयपुर का आधा साम्राज्य इसके नाम कर दिया था। तो वो वाला शासक कौन था? जगत सिंह। कौन था? जगत सिंह कछुआ। कौन था? जगत सिंह कछुआ। अगला क्वेश्चन राम सिंह सेकंड का दरबारी कवि कौन था? राम सिंह सेकंड का दरबारी कवि कौन था? पहला ऑप्शन हापा बारट, कृष्ण भट्ट, राम कवि या कुलपति मिश्र। कौन था? देखो हापा बारट मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, मुजफ्फरपुर। कौन? मुजफ्फरपुर। ये किसकी ट्रिक है? ये मिर्जा राजा मान सिंह उसके दरबारी कवि के। देखो मुजफ्फरपुर, मुरारीदान जैसे जगन्नाथ विद्वान, जय है से हापा बारट किसका दरबारी कवि था? मिर्जा राजा मान सिंह का। कृष्ण भट्ट ये किसका दरबारी कवि था? कृष्ण भट्ट सवाई जय सिंह का। कृष्ण भट्ट कवि काल निधि नाम से काव्य रचना किया करते थे। राम कवि किसका दरबारी कवि था? आप लोगों को बताया, कमेंट बॉक्स में बताना राम कवि किसका दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन कुलपति मिश्र। ऑप्शन डी कुलपति मिश्र। राम सिंह सेकंड का दरबारी कवि कौन था? कुलपति मिश्र। इन्होंने कौन सी रचना की? रस रहस्य। कौन सी? रस रहस्य। कौन सी रचना की है? रस रहस्य। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर का शासक कौन था? 1800 देखो राम सिंह सेकंड, राजा स्वरूप सिंह, तख्त सिंह राठौड़ या सरदार सिंह। देखो चारों ही ऑप्शन हिस्ट्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऑप्शन है और 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। देखो राम सिंह सेकंड ही वह शासक था जो 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर का शासक था। देखो स्वरूप सिंह किसका था? राजा नहीं, राणा स्वरूप सिंह है। तो राणा स्वरूप सिंह किसका था? मेवाड़ का। ये 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ का शासक था। देखो तख्त सिंह ये किसका था? मारवाड़ का। सरदार सिंह ये किसका था? बीकानेर का। एक क्वेश्चन को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तभी हमारी हिस्ट्री मजबूत होगी। याद कराने की गारंटी मेरी है, आप तो बस लगातार जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि सितारे हिंद की उपाधि से किसे नवाजा गया था? देखो राम सिंह प्रथम को, राम सिंह द्वितीय को, माधो सिंह प्रथम को या माधो सिंह द्वितीय को। देखो सितारे हिंद की उपाधि कौन देते थे? ये अंग्रेज देते थे। क्यों देते थे? अगर अंग्रेजों की अगर कोई सहायता करता था, अगर मन से, धन से या अंग्रेज जिस भी किसी शासक से, किसी व्यक्ति से खुश होते थे, ये अत्यधिक खुश होते थे, तब वो क्या करते थे? सितारे हिंद की उपाधि देते थे उसको। तो ये सितारे हिंद की उपाधि किसको दी थी? जो 1857 की क्रांति के दौरान जो इनका साथ देगा वो उन्हीं को सितारे हिंद की उपाधि दी। तो 1857 की क्रांति के दौरान किसने इनका साथ दिया था? राम सिंह सेकंड ने। तो राम सिंह सेकंड ऑप्शन में है राम सिंह सेकंड। तो इन्हीं को क्या सितारे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन, राम सिंह सेकंड ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? देखो पहला ऑप्शन है महाराजा स्कूल करवाया था, महारानी स्कूल का भी करवाया था, मदरसे हुनर का निर्माण भी करवाया था, रामगढ़ बांध का भी निर्माण करवाया था और रामनिवास बाग का भी निर्माण करवाया था, बिरला मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। ऑप्शन डी आप लोगों का ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास किस वर्ष रखा गया था? देखो 1857, 1876, 1872 या 1881, चारों ही डेट इंपॉर्टेंट है। देखो 1857 अभी अभी बताया, 1857 के दौरान 1857 की क्रांति हुई थी। 1876 को अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास रखा गया था। 1876। देखो 1872 के दौरान क्या हुआ था? देखो सबसे पहले भारत के अंदर जनगणना शुरू करी गई थी और लेकिन जो एक वास्तविक जो जनगणना है भारत के अंदर वो कब हुई थी? 1881 में। 1881 में एक शुरू की थी। किसके? मेयो के काल में। किसके काल में?
मेयो के काल में स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर को गेरुआ रंग से किसके आगमन पर रंगा गया था? पहला एडवर्ड पंचम, प्रिंस अल्बर्ट, अगला ऑप्शन है एडवर्ड सप्तम, अगला ऑप्शन है स्टीवन जैकब। तो जो जयपुर को गेरुआ रंग से रंगा गया था, या जो जयपुर को हम गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाते हैं, ये किसके आगमन पर रंगा गया था? ये रंगा भी किसी ने था? राम सिंह सेकंड ने। किसने? राम सिंह सेकंड ने रंगा था। किसके? एडवर्ड सप्तम के आगमन पर। किसके? एडवर्ड सप्तम के आगमन पर जयपुर को गेरुआ रंग से रंगा था। अगला देखो, एडवर्ड पंचम ये नहीं है। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पे तो अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था, अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास। स्टीवन जैकब कौन था? अल्बर्ट हॉल नहीं था क्या? इसका जो वास्तुकार कौन था? स्टीवन जैकब था। अगला क्वेश्चन है, सत्य प्रताप पर सर्वप्रथम जयपुर के किस शासक ने रोक लगाई थी? सत्य प्रताप पर सर्वप्रथम सवाई मान सिंह ने, माधो सिंह सेकंड ने, राम सिंह सेकंड ने, या माधो सिंह प्रथम ने? किसने करवाए थे? देखो, सवाई मान सिंह नहीं, सवाई मान सिंह। माधो सिंह सेकंड ने नहीं, राम सिंह सेकंड ने। हाँ, राम सिंह सेकंड ने, क्योंकि जो अंग्रेजों के साथ यही था, जो अंग्रेजों ने ही क्या सत्य प्रताप पर सबसे पहले रोक लगाना का काम किया था, तो ये अंग्रेजों के साथ था, तो राम सिंह सेकंड ने। इसने देखो दास प्रथा पर भी, दहेज प्रथा पर भी, सत्य प्रथा पर भी तो रोक लगाई थी। इसके अलावा कन्यावध भी इसने रुकवाया था। अगला क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल किस शासक का माना जाता है? देखो, ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल, पहला ऑप्शन है मिर्जा राजा मान सिंह, दूसरा ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह, तीसरा ऑप्शन है राम सिंह सेकंड, या चौथा ऑप्शन है सवाई मान सिंह। देखो, मिर्जा राजा मान सिंह ने क्या ब्लू पोट्री सबसे पहले भारत लेके आया था, या राजस्थान लेके आया था ब्लू पोट्री सबसे पहले। अगला ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह। हमने देखा था कि हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल का निर्माण कब करवाया था? सन 1799 में। कब करवाया था? सन 1799। राम सिंह सेकंड का स्वर्ण काल, ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल किसका? राम सिंह सेकंड का है, सवाई मान सिंह इनका नहीं है। अगला क्वेश्चन, बब्बर शेर के नाम से किस शासक को जाना जाता था? बब्बर शेर के नाम से किस शासक को? देखो, राम सिंह सेकंड को, माधो सिंह सेकंड को, सवाई मान सिंह को, या जगत सिंह को? देखो, बब्बर शेर के नाम से किसे जाना जाता था? माधो सिंह सेकंड को। जब बब्बर शेर के नाम से किसको जाना जाता था? माधो सिंह सेकंड को। देखो, माधो सिंह सेकंड ने सबसे पहले जो डाक टिकट और पोस्ट खाने की शुरुआत करी थी। किसकी? पोस्ट कब करी थी? सन 1904 में। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो माधो सिंह ने क्या किया था? डाक टिकट और पोस्ट खाने की शुरुआत किसने की थी? बब्बर शेर ने। बब्बर शेर कौन है? माधो सिंह सेकंड। अगला क्वेश्चन, नाहरगढ़ में अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल किस शासक ने बनवाए थे? पहला ऑप्शन माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह द्वितीय, मान सिंह सेकंड, या राम सिंह सेकंड? देखो, पहला ऑप्शन है माधो सिंह प्रथम। हमने देखा था माधो सिंह प्रथम और ईश्वर सिंह के मध्य तो युद्ध हुआ था। कौन सा? देखो याद करना, कौन सा पहला युद्ध कौन सा हुआ था? राजमहल का युद्ध, राजमहल सन 1747 में। अगला बगरू का युद्ध, अगला कौन सा होता? बगरू का युद्ध सन 1748 के अंदर। माधो सिंह सेकंड और माधो सिंह सेकंड। किसने? माधो सिंह सेकंड। नाहरगढ़ में अपनी 9 रानियों के लिए 9 जैसे एक महल किसने बनवाए थे? माधो सिंह सेकंड। या हम बोल सकते हैं बब्बर शेर ने बनाए थे। मान सिंह सेकंड या सवाई मान सिंह, राम सिंह सेकंड के काल में हमने देखा था इसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, इसने दास प्रथा पर रोक लगाई थी, इसने क्या किया था? प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर अल्बर्ट हॉल की निर्माण करवाया था, या एडवर्ड सप्तम के आगमन पर पूरे जयपुर को क्या गेरुआ रंग से रंगवा दिया गया था। इसने महाराजा हो गई महारानी स्कूल कॉलेज का निर्माण करवाया था, मदरसे हुनरी का निर्माण कराया था, रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया था, या 1857 की क्रांति के दौरान जो अंग्रेजों का साथ दिया था कि वो भी किसने दिया था? राम सिंह सेकंड ने। देखो, एक एक चीज़ को हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। राम सिंह सेकंड का दरबारी कवि कौन था? कुलपति मिश्र। इसने कौन सा लिखा था? रस रहस्य लिखा था। कुलपति मिश्र ने 52 ग्रंथ और भी लिखे थे। अगला क्वेश्चन, जयपुर का अंतिम शासक कौन था? जयपुर का अंतिम शासक कौन था? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। माधो सिंह, अगला ऑप्शन है ईश्वरी सिंह, अगला ऑप्शन है प्रताप सिंह, अगला ऑप्शन है सवाई मान सिंह। तो जयपुर का अंतिम शासक कौन है? इनमें से आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को भी, जो CET और LDC हो गई, CET हो गई या पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनको बताना है कि पूरी हिस्ट्री है वो MCQ के माध्यम से हम
सोल्व कर रहे हैं और पूरी की पूरी हिस्ट्री हम याद कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।